जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक ऐसी औरत जिसने अपने ही बेटे से शादी रचा ली। एक बागेश्वर भक्त ने कैसे इस चीज को साबित कर दिया। एक मुस्लिम औरत और एक बागेश्वर भक्त का ये जबरदस्त वाक्या यदि आपने सुन लिया तो आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या आज भी दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इतने बड़े लालची हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना कर पाना मुश्किल होता है। मित्रों, आइए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू ही कर लेते हैं। एक गांव में जहां पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, पूरी तरह से मुस्लिम ही लोग ही रहते थे, वहीं दूर पर एक झोपड़ी बनाकर एक बागेश्वर भक्त भी रहते थे। लेकिन बाबा का इतना प्रभाव था कि जो भी दिक्कतें परेशानियां आती थीं वह बाबा आसानी से दूर कर देते थे। इसलिए जो मुस्लिम लोग भी थे उनका भी बाबा पर बहुत ही विश्वास हो गया था। एक बार की बात है, एक महिला जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उसके घर परिवार में उसके इकलौता औलाद के सिवा कुछ नहीं था। उसका पति पहले ही मर चुका था, इसलिए वह अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और अपने बेटे को पालती पोसती बड़ा कर रही थी। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बेटे के लिए सब कुछ ला कर दे दे, जो वह चाहता है, चाहे वह खाने के लिए हो, पढ़ने के लिए हो, या कहें तो उसकी खुशी हो। वह हर एक खुशी के लिए तैयार रहता है और उसकी हर खुशी को पूरा करने की हर संभव प्रयास करता है। ठीक वैसे ही वह माँ अपने बेटे के साथ कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, उसका लगाव अपने भाइयों से भी और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसके जो 4 भाई थे वह उसके घर आते जाते रहते और ये भी अपने मायके चली जाती, उन लोगों के पास रहती थी। धीरे धीरे उसका लड़का जवान हो गया, बड़ा हो गया। चारों भाइयों ने देखा कि उसकी बहन के पास बेशुमार दौलत है और बहुत सारे रुपए पैसे हैं जिसका वारिस उसका इकलौता लड़का हो जाएगा। उनके मन में पाप समा गया और वे नहीं चाहते थे कि इस लड़के को कोई भी संपत्ति दिया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी बहन को चढ़ा दिया, बढ़ा दिया और उसकी मति भ्रम कर दी और उससे कहने लगे कि तुम अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दो। चूँकि वह बहन अपने भाइयों से बेतमाम मोहब्बत करती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी, इसलिए उसने भी उनकी बातों में आ गई और अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकालने का प्रयास करना शुरू कर दिया। हर समय उससे लड़ाई झगड़े, हर समय बोलती रहती, घर से छोड़ के बाहर निकल जाओ, चले जाओ, यहाँ मत रहो। वह बेचारा सुन सुन के तंग हो गया था। आखिर बचपन से जिस माँ ने इतना प्यार दुलार दिया था और उस माँ के मुंह से ये सब बातें अब उसे अच्छा नहीं लगती थी। वह बेचारा बड़ा परेशान हो गया, हमेशा घुट घुट के जीता रहता और अपने घर में ही बेगाना के जैसे रहता था। धीरे धीरे अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बेचारा जाए तो कहाँ जाए, अभी तो वह जवानी के दहलीज पर कदम रखा था। लेकिन हाँ, खूबसूरती इसकी इतनी ज़्यादा थी जिसको कि कोई भी देखता तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी बातचीत के तरीका, उसके बोलने का जो ढंग था, उसके लोग बहुत ही ज़्यादा कायल हो जाते थे। इस तरह से वह लड़का एक दिन जब उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे लड़ाई झगड़े कर रही थी, मार पीट रही थी, बेचारा कुछ नहीं बोला और अपने घर से बाहर निकल गया और जाकर उस बागेश्वर भक्त की झोपड़ी के पास पहुंच गया और वहां बैठकर रोने लगा। बाबा ने जब इसे देखा और इतने ज़्यादा द्रवित अवस्था में देखा तो वह पूछने लगे, क्या हुआ और तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो, ऐसे रो क्यों रहे हो। तब वह बाबा से अपनी सारी दुख कहानी बताने लगा कि कैसे उसकी माँ ने उसे अपने घर से बेदखल कर दिया और वह नहीं चाहती है कि वह घर में रहे, और उसके जो मामा हैं वो सब भी मेरी माँ को बहला फुसला दिए हैं और उसे जैसे चाहते हैं वैसे रखते हैं। क्योंकि इस लड़के का रो रो कर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था, इसलिए बागेश्वर भक्त ने अपने एक शिष्य को उधर भेजा और कहा, जाओ उस औरत को बुला लाओ जिसने इस लड़के के साथ इतना घोर अत्याचार किया है। चूँकि उस बाबा का बहुत ही ज़्यादा पकड़ था और सारे लोग उनका मान सम्मान करते थे। जैसे ही वह लड़का उसकी माँ के पास गया
और उसे कहा कि चलो आपको बाबा ने बुलाया है। वह समझ गई कि हो सकता है कि उसका बेटा जाकर उसकी शिकायत कर दिया हो और भरे गांव में अब उसकी बेइज्जती हो गई। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपने भाइयों को बुला लिया, अपने चारों भाइयों को बुला लिया और गांव से 10-20 ऐसे गवाह तैयार कर लिए जो उसके पक्ष में गवाही दे सके। और सभी गवाहों और अपने भाइयों को लेकर उस बागेश्वर बाबा के दरबार में पहुंच गई। वहां जब बागेश्वर बाबा के सामने दोनों उपस्थित हो गए तब बाबा ने कहा, बताओ बालक, तुम्हें क्या क्या कष्ट है और तुम अपनी बात यहाँ पर रखो। जो तुमने मुझसे कहा था वह इन सारे लोगों के सामने रखो। वह लड़का कहने लगा और अपनी सारी दुख दर्द सुना दिया कि कैसे उसकी माँ उसे अपने घर से बाहर निकाल दी है और वो नहीं चाहती है कि वो उसके घर में रहे और वो उससे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती है। अब बाबा ने पूछा, ये बताओ इसके जवाब में तुम्हें क्या कहना है। वह औरत समझ गई थी कि उसे क्या कहना है, इसलिए वह कहने लगी कि हे बाबा, आप तो जानते ही हैं मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की है और मैं तो अभी कुंवारी हूँ, और जब मैं कुंवारी हूँ तो ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता है। वह बाबा पूछने लगे, क्या यह सही है? तो वह कहने लगे कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो ये मेरे चारों भाई हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, या ये मेरे गांव के हैं, ये सारे मेरे गवाह हैं। सारे गवाहों ने हामी भरना शुरू कर दी, हाँ हाँ अभी इसकी शादी नहीं है, अभी भी इसकी शादी नहीं हुई है। इतनी सारी बातें जब वह लड़का सुना तो बेचारा इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि उसकी माँ यह क्या कह रही है उसके सामने, उसे अपने बेटा नहीं मान रही है, सबके सामने इस तरह से बातें कर रही है। वह बेचारा करे भी तो क्या करे, वह बहुत ज़्यादा मजबूर था। लेकिन बाबा ने जल्दी दोनों की बातें सुनकर अपना फैसला सुनाया, यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई है और ये लड़का भी नौजवान है और इसकी भी शादी नहीं हुई है, तो आज मैं जो फैसला दे रहा हूँ वह सब लोगों को मानना होगा और इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। वह अपने शिष्य को बोले कि जाओ रुपए पैसे लेकर आओ और खूब धन दौलत देकर इन दोनों की शादी कर दो। उसकी माँ ने जैसे ही शादी की बात सुनी वह अवाक रह गई। उसके माथे से पसीना तर तर टूटने लगा, गिरने लगा और वह बाबा के सामने उनके पैरों पर पड़ गई और चीखने चिल्लाने लगी कि हे बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कैसी अभागन हूँ जो अपने भाइयों के साथ में आकर उनकी बातों में आकर अपने ही बेटे को नहीं बताया और अपने बेटे को अपने घर से बाहर कर दिया। बाबा, मेरी शादी हो चुकी है और यह मेरा ही बेटा है। मैं सबके सामने यह माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं लालचवश आकर अपने भाइयों के चक्कर में अपने बेटे को अपने घर से दखल कर दिया। उसके भाई बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे क्योंकि वो चाहते थे कि उस सारी धन दौलत हड़प कर अपने पास रख लें और उस लड़के को कुछ न मिले। इस प्रकार से उस बागेश्वर भक्त ने अपना फैसला सुनाया और उस गांव वाले सब लोग उनकी फैसला सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और एक बार फिर से लोगों ने बाबा का जयकार लगाया और वे दोनों माँ और बेटे खुशी खुशी अपने घर लौट गए। और जो लालची भाई थे उनको अपने किए कर्मों पर बहुत ज़्यादा लज्जा हुआ और वे सिर झुकाए अपने घर लौट गए। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख ज़रूर देती है कि कई बार लालचवश हम वो सारी चीज़ें, सारी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी कि हम कभी कल्पना भी नहीं किए रहते हैं और बाद में जब इसका पर्दाफाश होता है तो हम अपने ही आंखों में लज्जित हो बैठते हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी ऐसे धोखाधड़ी या ऐसे लालच के विषय में कभी भी आप किसी को जाते हुए देखें तो उसे एक बार ज़रूर समझाएं, उसे सच्चाई से रूबरू कराएं कि वह बहुत बड़ा गलती कर रहा है। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप सच्चे बागेश्वर भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें। आप सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।